हमारा शरीर काफ़ी यूनिक है। ये जो हमारा बेली बटन होता है ये होता है हमारी ऊर्जा का केंद्र। इसके नीचे ऊर्जा जाएगी तो प्रजनन होगा या तो पाचन होगा, लेकिन जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठना स्टार्ट होती है यानी हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो राइज होना स्टार्ट होती है, यहीं से फिजिक्स निकलती है, यहीं से केमिस्ट्री निकलती है, यहीं से सितार के संगीत निकलते हैं, यहीं से गिटार के संगीत निकलते हैं, यहीं से गाने निकलते हैं, यहीं से बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंसानों ने पूरी दुनिया भर में कर डाली हैं, आपने खुद देखा है। तो कुछ तरीके जिनको मैंने अपने जीवन में अपनाए और मेरी फ्रीक्वेंसी रेज हुई। ऐसा नहीं है कि आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हमेशा रहें, ये परिवर्तित होता रहता है। कभी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी ऊपर है, और कभी आप बहुत बेकार महसूस करेंगे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी नीचे है। तो फ्रीक्वेंसी रेज करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका जो मैंने सीखा है, आपको करना है सांस को बाहर छोड़ना, यानी कि ब्रीद आउट। इस प्रकार से आपको करना है ब्रीद आउट, और ब्रीद आउट करने के बाद करनी है ब्रीद इन, और पूरा का पूरा पेट भर लेना है सांस से। अब आपको साउंड करना है ओम का, AUM। ये जो एयर आपके पेट में है, डायाफ्राम का इस्तेमाल करके इसको बाहर छोड़ते वक्त करना है ये, लाइक ओ। पेट की पूरी हवा खाली कर देनी है। फिर से श्वास को अंदर भरना है और पेट की हवा खाली करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि जो विधियां मैं आपको बताने वाला हूं ये काफ़ी कारगर होंगी और आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने का दम रखती हैं। ओम का साउंड निकालने से हमारी जो वेगस नर्व है हमारी बॉडी को सेफ्टी मोड में ले जाती है, और जब आप सेफ महसूस करते हैं आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इंसानों ने मार्स तक जाने तक का प्लान बना लिया है, लेकिन अभी तक वो इंसानी ड्रीम को और दिमाग को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। आपके सपने में आप खड़े हो, एक ट्रेन गुजरे, ट्रेन आर पार हो जाएगी और आपको कुछ नहीं होगा। हमारे सपने ना जाने क्या करते हैं लेकिन चमत्कार करते हैं। सोने के पहले जो 15 मिनट हैं और सोने के उठने के बाद के जो 15 मिनट हैं ये चमत्कारी मिनट होते हैं। मैंने ट्राई किया है कि इसमें जो कुछ भी आप करते हो उसको अचीव कर पाना बड़ा ही आसान है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने बाएं हाथ को दिल पे रखना है जब आप बिस्तर पे जाएं, सोने से जस्ट 15 मिनट पहले जब आप बिस्तर पे जा रहे होते हैं। दूसरा हाथ अपनी नाभि पे रखना है और गहरी गहरी 20 सांसें लेनी है। इसके पश्चात आपको धन्यवाद करना है 10 चीजों का, जिसके लिए भगवान को आप या ऊपर वाले को धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सोच के देखिए, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पहुंच तो रही है, लेकिन कान में जाने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तब आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। इसके लिए भी धन्यवाद करिए, सूरज के लिए धन्यवाद करिए, चांद के लिए धन्यवाद करिए, अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद करिए, इस सुंदर शरीर के लिए धन्यवाद करिए, रात में नींद आ जाती है अच्छी तरीके से, इस चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। तो धन्यवाद करने के लिए आपके पास हजारों चीज़ें हैं। हर रात सोने से पहले दिल पे हाथ रखना, नाभि पे हाथ रखना, गहरी सांसें लेना और भगवान को धन्यवाद करना। ये तरीका आपकी फ्रीक्वेंसी को रॉकेट करेगा, रॉकेट भाई साहब। अगर आप चाहते हैं सेलुलर लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना, तो आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, ब्लू पेन से वाइट पेपर पे जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं कुछ भी, तो वो रियलिटी में आना स्टार्ट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने भविष्य की इच्छाओं को, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, तो उसको लिखना स्टार्ट करिए, बार बार पेन से लिखिए। शुरुआत में सबकॉन्शियस माइंड बिलीव नहीं करेगा इस बात पे, लेकिन धीरे धीरे बिलीव करने लग जाएगा। छोटी छोटी अचीवमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुझे एक iPhone 17 खरीदना है। उसको लिखेंगे जब आप ब्लू पेन से वाइट पेपर पे, तो वो है तो कहीं फ्रीक्वेंसी में, लेकिन जब आप उसको लिख देते हैं देन यू आर क्रिएटिंग अ इमेजिनेशन ऑफ इट, और इमेजिनेशंस रियलिटी को अट्रैक्ट करती हैं ब्रदर।
एक वाइट पेपर लीजिए और अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में लिखिए कि आप फ्यूचर में कैसे होना चाहते हैं, आप फिजिकली कैसा दिखना चाहते हैं, आप बात करें तो बात करने में आप कैसे होना चाहते हैं, आप लोगों से जब मिलें तो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, खाना कैसे खाते हैं, चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को लिखिए एक डेली रूटीन के फॉर्म में, ऐसा कि आप इसको रोज करते हैं प्रेजेंट में, कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूं, उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूं। इन सारी चीज़ों को इस प्रकार से लिखना है। और ग्रेटिट्यूड करने के पश्चात आपको इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में घुमाना है और फील करना है उस चीज़ को रियलिटी में कि ऐसा हो रहा है। इस प्रक्रिया को आपको सुबह भी करना है और सुबह उठने के जस्ट बाद भी करना है। और आप कुछ ही दिनों के अंदर, मैं गारंटी देता हूं 7 डेज के अंदर अपनी लाइफ में चेंजेस देखना स्टार्ट करेंगे। जो लोग रात में 15-20 मिनट बात करते हैं ना अपने प्रेमियों से और सुबह उठने के बाद फिर बात करते हैं, उन्हीं का प्रेम जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके को हम यूज़ करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने के लिए। ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो रूपांतरण है सूरज का, यानी कि सूरज हमारा जो सोलर है, सोलर एनर्जी है उसका। सूरज की रोशनी को जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में डिवाइड होती है। उसी प्रकार ये पूरी की पूरी दुनिया जो रची हुई है वो सूरज की रोशनी की वजह से ही है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो ये पूरी दुनिया ही ना हो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भारत में 90% लोग जो हैं वो विटामिन डी एक होता है जो धूप से हमें मिलता है, उसकी डिफिशियंसी के साथ जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी महसूस करते हैं, इरिटेटेड महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। विटामिन डी के सैशेट्स आते हैं, आप खरीद सकते हो। हर हफ्ते एक सैशेट लेना है, पूरी फैमिली को दीजिए और देखिए आपके घर में किस प्रकार से खुशहाली आती है। दूसरा तरीका है सुबह उठें, इतनी धूप हो कि धूप को आप देख पाएं। 2 मिनट के लिए आपको धूप को देखना है, आंख भले ही बंद हो जाए लेकिन देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी को रेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ये वाला तरीका तो यार सबसे ज़्यादा काम करता है। पहले तुम्हें मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन करते करते हैं ये समझ लेते हैं। तो मेडिटेशन के लिए तुम्हें एक जगह पर बैठ जाना है, कुर्सी पे बैठ सकते हो, लेट सकते हो, आलती पालती मार के बैठ सकते हो। हाथों को इस प्रकार रखना है अपने जांघों के ऊपर। उसके बाद गहरी गहरी सांसें लेनी है और पेट से पूरी सांस छोड़ देनी है, नाक से भरनी है और पेट से पूरी सांस छोड़ देनी है। आप 20-20 करके 100 रेपिटेशंस करेंगे, यानी 100 बार इस प्रकार से सांसें लेंगे। जब आप 100 बार इस प्रकार से सांसें लेते हैं तो आप एक ट्रांस स्टेट में पहुंच जाते हैं। यहां पर कुछ भी इमेजिन किया जाए बार बार तो वो रियलिटी में जल्दी आता है। अपने आपको फील कराने हैं अच्छे इमोशंस, यानी कि जब तुम प्रेम में होगे यानी लव में होगे तो कैसा महसूस करोगे। 1 मिनट तक उस प्रेम को महसूस करो। इसके बाद अगर आपकी सारी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएं आज, सारी की सारी, तो आप कैसा महसूस करोगे उसको महसूस करो। जो कुछ भी तुम प्राप्त करना चाहते हो उस इमोशन को महसूस करना स्टार्ट करो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए मेडिटेशन के बाद। और कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि वैसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने लग गए हो बड़ी आसानी से। मोबाइल के आने के बाद से लाइफ इतनी तेज भागती है भाई साहब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 2020 के बाद 2026 कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। उससे पहले समय मालूम होता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरटेनमेंट था जिंदगी के अंदर। अभी क्या हो रखा है कि इंटरटेनमेंट है और जिंदगी उसके अंदर हम जी रहे हैं। बहुत गड़बड़ हो गया है। इसीलिए अब आपको स्लो काम ढूंढने हैं। जैसे अपना रूम सही करना हो गया, बाइक साफ करना हो गया, अपने घर में झाड़ू लगाना हो गया, गार्डनिंग हो गई, वॉक पे चले जाना हो गया। इस प्रकार के कार्य करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के लिए हम बने हैं, ना कि डूम स्क्रॉलिंग के लिए। आपकी फ्रीक्वेंसी रेस तब होगी जब आप स्लो रहना स्टार्ट करेंगे। स्लो यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट में रहना स्टार्ट करेंगे। हमेशा भागेंगे नहीं। हर क्षण हर सेकंड कोई नई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं घुस रही होगी। स्लो मूवमेंट्स में जाना स्टार्ट करिए। बैठ जाइए, सनसेट देखिए, सनराइज देखिए। बहुत सारे लोग तो बैठ ही नहीं पाते हैं 10 मिनट। एट द लास्ट बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्री रिचुअल जो है ना स्लीप वाला, कि पहले यहाँ पर हाथ, फिर पेट पे हाथ, गहरी सांसें, 10 चीज़ों के लिए धन्यवाद। उसके बाद जो फ्यूचर तुमने लिखा है अपना अच्छा वाला, उसको इमेजिन करना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने के लिए। इस प्रकार मैंने भी अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज किया है और आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए ग्रोथ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्लासेस या काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में और बायो में दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।